एसपी सर की होली कैसी रहती है? सर क्या करते हैं होली के दिन, क्या करते हैं घर पे? हम लोग होली के दिन मैं विमेंस डे पे ही मैं ज़रूर कहूँगी कि पेरेंट्स को कभी भी जेंडर इनइक्वालिटी नहीं करना चाहिए। ऐसे जो मोटो भी है 2023 का इंटरनेशनल विमेंस डे का। सर रंग लगाते हैं कि सिर्फ गुलाल वाले होली खेलते हैं? नहीं, सर तो खेलते हैं, रंग वाली खेलते हैं, पर हाँ मैं प्रिपेयर करके रखती हूँ सर को। मैम एक सवाल और रहता है कि सर पुलिस अफसर हैं तो फिल्म वगैरह देखते हैं तो पुलिस वाली फीलिंग देखते हैं कि सिंघम? होली आ रही है तो स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट इन मेडिकल एडवाइस टर्म्स तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट स्किन केयर रहता है। शादी के बाद मैम यूपीएससी सर ने एक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया और वो भी आईपीएस। आपका क्या रिएक्शन था मतलब यूपीएससी को लेके उनका? कोशिश तो करें कि सूखी होली खेलें, गुलाल से खेलें, वो भी हर्बल कलर्स खेलें क्योंकि वो काफ़ी सेफ है। मैम दंतेवाड़ा में लंबा पीरियड रहा सर का, बहुत लंबा पीरियड, मतलब जब पोस्टिंग की खबर आई होगी दंतेवाड़ा जाना है, आपका क्या रिएक्शन था? छत्तीसगढ़ का जो लोकल गुलाल प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा है। मैंने खुद ट्राई किया है, महिलाएं बना भी रही हैं और बहुत स्किन फ्रेंडली है। तो आपको पहला है मॉइस्चराइजर, फिर है कोकोनट ऑयल, तीसरा है सनस्क्रीन। शादी के दिन सर देखने आए थे कि घर वाले पहले आए थे देखने के लिए? आराम से कहीं घूमना फिरना, गुपचुप खा लिए? अब कहाँ पॉसिबल? नहीं, हम लोग करते हैं, अभी करते हैं जी। बासी वासी के बारे में? भाजी वाजी तो खाते ही होंगे? हाँ, भाजी तो खाते हैं हम लोग। क्या भाजी पसंद है सर को? हम लोग लाल भाजी हम लोग लाल भाजी सबको पसंद है। मैम होम मिनिस्टर है घर की आप, तो आपकी चलती है आईपीएस सर की चलती है? होम मिनिस्टर की चलेगी। नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और अब तक आप लगातार भिलाई टाइम्स में वो चाहे इंटरव्यू हो, चाहे वो पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें आपने दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव को सुना होगा, देखा होगा। लेकिन आज पहली बार हम दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के जो बैकबोन कहें या फिर उनकी आत्मा कहें, आज उनसे मुखातिब कराएंगे। आपकी डॉक्टर एशा उपेंद्र हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि अब तक आपने लगातार उनसे बातचीत हमने देखी होगी, उनके इंटरव्यूज़ देखे होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें सुनी होगी, लेकिन जो पर्दे के पीछे रहती हैं, जो बैकबोन की तरह हमेशा खड़ी रहती है, क्योंकि महिला दिवस है, महिला दिवस पे आज का दिन इनको समर्पित है, महिलाओं को समर्पित है, माताओं बहनों और सभी महिलाओं को समर्पित है। तो सोचा क्यों ना आज इनसे बातचीत करते हैं और दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि कई चीज़ें वो खुद से नहीं बताए, बहुत सारी चीज़ें मैम बताएंगी। मैम और मैम के बारे में एक बात और बता दूं कि मैम स्किन की डॉक्टर हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और दुर्ग में यहाँ पे पोस्टेड है। शुरुआत करते हैं मैम, कैसा चल रहा है आपका? स्किन की डॉक्टर है और होली भी आने वाला है। नमस्कार, मैं आभारी हूँ आप लोग की मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, विमेंस डे पे और होली के दिवस पे बताने के लिए उसके रिलेटेड थिंग्स। अभी तो मैं यहाँ दुर्ग में चंदूलाल मेडिकल कॉलेज में एज HOD पोस्टेड हूँ। हाँ, अभी होली आ रही है तो स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनफैक्ट इन मेडिकल एडवाइस टर्म्स तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट स्किन केयर रहता है। जैसे अभी आपको होली कल है तो मैं एडवाइस करूँगी कि आज से ही आप काफ़ी पानी पिएं, अच्छे से हाइड्रेट करें स्किन को। हाइड्रेट करने का मतलब है कि मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छे से फेस बॉडी पे लगाएं और कल होली खेलने के 1-1.5 घंटे पहले कोशिश तो करें कि सूखी होली खेलें, गुलाल से खेलें, वो भी हर्बल कलर्स खेलें क्योंकि वो काफ़ी सेफ़ है और जो वो भी बहुत कॉस्टली ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो लोकल गुलाल प्रोडक्शन है वो बहुत ही अच्छा है। मैंने खुद ट्राई किया है, महिलाएं बना भी रही हैं और बहुत स्किन फ्रेंडली है। उससे करें, पर अगर इन केस करना ही पड़ता है, रंगों से खेलना ही होता है, लगाई दिए, तो फिर उस केस में प्रिकॉशन रखने के लिए खेलने के 1 घंटे पहले पूरे शरीर पे अच्छे से एक कोई मॉइस्चराइज़र जो आपके पास हो, बेटर तो है आप कोई सेरामाइड बेस या नहीं है तो ग्लिसरीन, कुछ भी आप अपने शरीर पे, फेस पे या वो कोई भी अंग जो कि एक्सपोज हो सकता है तो उस पर आप अच्छे से ग्लिसरीन लगाएं। नारियल तेल भी चल जाएगा। उसके बाद नारियल तेल नारियल तेल तो लगाना ही लगाना है। अगर कुछ भी नहीं है तो नारियल तेल लगाना है। अगर है मॉइस्चराइजर तो मॉइस्चराइजर पहले, उसके बाद नारियल तेल। अगर हाँ, इसमें मैं कहूँगी कुछ गर्ल्स या बॉयज़ की, यंग गर्ल्स बॉयज़ की स्किन थोड़ी एक्ने प्रोन होती है, पिंपल्स काफ़ी निकलते हैं, तो उस केस में वो कोकोनट ऑयल छोड़ के सिर्फ मॉइस्चराइजर ही फेस पर लगाएं। बाकी कोशिश करें कपड़े भी जो ऐसे पहनते हैं, काफ़ी स्किन टाइट कपड़े जो होते हैं, सूट टाइप के जो होते हैं, वो अंदर पहने, उसके ऊपर ही नॉर्मल अपने कपड़े पहने। जहाँ तक बाल का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है हेयर केयर होली के टर्म से, क्योंकि बहुत लोग ड्राई रंग फेंक देते हैं, वो बाद में गीला हो जाता है। तो उसमें क्या है कि अच्छे से बाल पे नारियल तेल लगाएं, कोकोनट ऑयल रूट से लेके एंड तक लगाएं, और उसके बाद जो कंडीशनर, हर के घर में कंडीशनर नॉर्मली रहती ही है, कंडीशनर को ऐसी ड्राई हेयर में ही आप कंडीशनर फ्रॉम द रूट्स टू द टिप लगा लें और उसके बाद बाल को बांध लें। बाल खुला ना छोड़ें, बाल को बांध के, अगर पॉसिबल है तो सर पे कोई टर्बन या दुपट्टा
बांध लें। उससे क्या होता है, हेयर प्रोटेक्शन काफ़ी हो जाता है, डायरेक्ट रंग नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट रंग नहीं पड़ेगा, और फिर पोस्ट होली मतलब हेयर फॉल ये सब की समस्या भी नहीं होती है, टूटते नहीं है बाल। मैम अंडा भी डाल देते हैं लोग, मतलब होली खेलते खेलते मतलब उसमें आ जाते कि अंडा डालते, बोले यार ये अंडा आपके लिए अच्छा होगा। हाँ, वो तो बड़ा नुकसान होता होगा। अंडा एक्चुअली कहते हैं अंडा में कंडीशनर होता है, अगर हम वैसे अगर हम कहें लोग घरेलू अंडा ना नुस्खे डालें। में हाँ कंडीशनर है, इसलिए अगर जिनको होली खेलने के पर्पस से, बदमाशी के पर्पस से करना है तो अंडा ना डालें। पर हाँ अंडा ऐसे इज़ अ गुड कंडीशनर बाल के लिए, पर हाँ बदबू आती है, और डायरेक्ट स्किन पे अगर अंडा पड़ेगा तब तो वो नुकसान भी कर सकता है डायरेक्ट स्किन पे। मैम आपकी होली कैसी थी बचपन, आप मतलब आपका बचपन तो वो दौर कैसा था, आप लोग कैसे खेलते थे पटना मैडम? हाँ पटना में नहीं, हम लोग मेरे कज़न्स आते थे उस समय, और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे, हम लोग होली के दिन काफ़ी इंजॉय करते थे, मेरे बड़े भाई सबको ही हम लोग गीले रंग से, हम तो गीले रंग से खेलते थे, पर हाँ कम, उतना भी ज़्यादा नहीं। मैम ज़्यादा वो नहीं था, केमिकल वाले रंग भी नहीं थे। हाँ नहीं थे एक्चुअली, इधर वेराइटीज़ ज़्यादा आ गई हैं, ये स्पार्कल्स वाले, ये ग्लास वाले आते हैं, ये पेस्ट वाले जो आते हैं, नियॉन कलर्स, ये थोड़ा ज़्यादा नुकसान करते हैं क्योंकि इनमें लेड और मर्क्यूरी ये सब की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एसपी सर की होली कैसी रहती है? सर क्या करते हैं होली के दिन, क्या करते हैं घर पे? हम लोग होली के दिन एक दूसरे को रंग तो लगाते ही हैं, पहले तो रंग लगा लेते हैं घर में, घर तो रूम गंदा हो ही जाता है, उसके बाद फिर बाहर निकल के सब आते हैं बाहर से, फिर सब सर भी जाते हैं, सब पुलिस के साथ जितने भी उनके, एक दिन तो ड्यूटी रहती है कंटिन्यू। हाँ 8th को तो ड्यूटी रहती है क्योंकि उनकी पूरा शहर की जिम्मेदारी रहती है, शहर की जिम्मेदारी है, तो उस दिन तो नहीं, पर हाँ अगले दिन काफ़ी अच्छे से होली खेलते हैं, सब कोई आते हैं, अच्छा लगता है देख के भी। सर रंग लगाते हैं कि सिर्फ गुलाल वाले होली खेलते हैं? नहीं सर तो खेलते हैं, रंग वाली खेलते हैं, पर हाँ मैं प्रिपेयर करके रखती हूँ सर को, वो मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, और हाँ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कोकोनट ऑयल स्किन पे सनस्क्रीन लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो कलर रहते हैं वो बहुत सन सेंसिटिव भी रहते हैं, आपके स्किन पे पड़े तो उसके कारण क्या हो सकता है, काले दाग भी पड़ सकते हैं। तो आपको पहला है मॉइस्चराइज़र, फिर है कोकोनट ऑयल, तीसरा है सनस्क्रीन, ये तीनों लगा के ही स्किन को प्रिपेयर करके रखें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैडम ने जैसा कहा कि इन प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे क्योंकि ताकि आपकी स्किन और बाल को कोई नुकसान ना हो। हाँ मॉइस्चराइज़र, कोकोनट ऑयल, सनस्क्रीन, ये तीनों का स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन होना चाहिए। जी, कुछ मैम पर्सनल सवाल है, जैसे कि आपकी शादी वादी, मतलब सर से हालांकि बात हुई थी, सर ने कहा था कि हम लोग तो अरेंज मैरिज हुई है। हाँ। शादी के दिन सर देखने आए थे कि घर वाले पहले आए थे देखने के लिए आपको, मतलब शादी के रिश्ते की बात? नहीं, पहले तो घर वाले ही आए थे जी, घर वाले ही आए। सर ड्यूटी में रहे होंगे? सर हाँ, सर की एक्चुअली लोग पटना आए थे, मैं पटना में ही पढ़ाई कर रही थी, सर तो एम्स में थे उस समय, तो घर वाले ही पहले आए थे। क्या बताए थे घर वाले? डॉक्टर है लड़का? हाँ ऑब्वियसली तो पता था कि डॉक्टर है, और क्या कहते हैं, फिर अपना उन लोग की बात हुई अच्छे से, हम लोग की बाद में बात हुई, सब अच्छे से सब कुछ था। तो फिर जी, शादी के बाद में हम यूपीएससी सर ने एक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया, और वो भी आईपीएस। आपका क्या रिएक्शन था, मतलब यूपीएससी को लेके उनका? यूपीएससी तो ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके लिए तो किसी का भी हर का रिएक्शन वो प्रफुल्लित ही होने वाला है, वो तो मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन वाली, मतलब हैप्पीनेस। शादी के बाद मैडम इसकी तैयारी थोड़ी टफ रही होगी, बहुत टफ रही होगी, क्योंकि मेन बात क्या था कि आपको टाइम भी नहीं है। बेटा भी हो गया था शायद? बेटा जिस 2013 में मेरा, हाँ मैं एक्सपेक्टेंट तो ज़रूर थी, 12 में कैरी कर रही थी शुभम को, पर हुआ वो अप्रैल में है, और सर का वही उसी साल रिजल्ट आया है, तो वो तो नहीं। पर हाँ एक है कि आपको पढ़ाई तो मुश्किल है, तो स्टडी बहुत टफ है। सर ने बहुत टाइम भी नहीं दे पाए थे क्योंकि सर का अपना भी कॉलेज था, वहाँ पे ड्यूटीज़ रहती थी, दिल्ली के कॉलेजेस में। हाँ तो एसपी काम रहता ही है बहुत ज़्यादा, आपको ड्यूटीज़ भी रहते हैं, पर हाँ उन्होंने टाइम निकाल के अच्छी पढ़ाई करी उसमें। जी, काफ़ी टफ, डेडिकेटेड रहे। रिजल्ट के दिन कैसा था माहौल घर में, मतलब कौन बताया कि रिजल्ट आ गया यूपीएससी में, आपने ठीक ठाक रैंक लेके आ गए, आईपीएस बनने वाले हैं? रिज़ल्ट से मेरी इनसे बात हुई थी, बताया कि रिज़ल्ट आ गया है, तो मतलब बहुत ही हैप्पीनेस वाली बात थी कि रिज़ल्ट आया है, क्वालिफाई, मतलब एग्ज़ाम क्लियर हो गया। एक्सपेक्टेड लग रहा था कि आईपीएस तो मिल जाना चाहिए, जो रैंक था उस हिसाब से। जी मैम, दंतेवाड़ा में लंबा पीरियड रहा सर का, बहुत लंबा पीरियड, मतलब जब पोस्टिंग की खबर आई होगी दंतेवाड़ा जाना है, आपका क्या रिएक्शन था तब ट्रांसफ़र ऑर्डर जब हाथ में आया होगा ज्वाइनिंग के समय? पहले तो हम लोग एज एडिशनल एसपी सर गए थे, तो उस समय मैं यहाँ राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में कंटिन्यू कर रही थी,
तो बीच बीच में आना जाना रहता था मेरा। और जब उसके बाद जब सर दंतेवाड़ा में एसपी पोस्टेड हुए थे तो मैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में मैंने रिज़ाइन कर दिया था और मैं वहीं पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने ज्वाइन किया था। पर जब हम व्हेन ही वाज एएसपी थे सर, तो हम लोग काफ़ी सर ने बहुत सारे हेल्थ कैंप्स किए थे वहाँ पे। तो हमने बिल्कुल दोनों ने मिलके ही हेल्थ कैंप किया था। बहुत अच्छा का मोर्चा आपने संभाला था पूरा? हाँ, हमने बहुत अच्छे से किया था, हम दोनों ने ही किया था, दोनों ने बहुत म्यूचुअली किया था, बहुत अच्छा हुआ था। मतलब वो अभी भी काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि उस पर मैंने काफ़ी रिसर्च भी की है। ट्राइबल्स पे जो नक्सल इन्फेस्टेड ट्राइबल्स लोगों पे जो भी स्किन कंडीशंस हो सकते हैं, उस पर हमने काफ़ी पेपर्स भी मैंने पब्लिश किए बड़े बड़े जर्नल्स में। क्या है मैडम वहाँ की स्किन अलग टाइप कुछ क्या है वहाँ पे, मतलब जंगल आदिवासी वगैरह? नहीं, अलग टाइप की नहीं है। ड्राई स्किन, देखिए अनकेयर्ड स्किन है, ड्राई है थोड़ी, सन एक्सपोजर, हाँ सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे लोगों को एनीमिया बहुत है क्योंकि ये मलेरिया का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, उसके कारण खून की कमी भी रहती है। इससे स्किन में थोड़ा ड्राइनेस, इचिंग ये सब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। केयर्ड नहीं है, बहुत अनकेयर्ड स्किन के कारण भी कभी ट्रीटमेंट परस्यू नहीं किया है, तो उसके कारण कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग जैसे सोरियासिस है, एक्जिमा है, इलाज नहीं हो पाया। तो ऐसा कोई अलग स्किन नहीं है उनका, पर मेन बात है कि अनकेयर्ड है, उनको उतना नॉलेज अवेयरनेस नहीं है। पर जब हम लोग स्किन डिपार्टमेंट में थे, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था मैंने, तो हमने काफ़ी पेशेंट्स देखे क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा थी कि लोग इंटीरियर एरिया से भी लोग को लाते थे, थ्रू एम्बुलेंस तो बस लाते थे, अच्छा इलाज होता था। इवन जो स्कूल के चिल्ड्रन थे, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स थे, उनको भी ये लोग लाया करते थे कि जब कुछ कंडीशंस में उन लोग लेके आया करते थे। बहुत अच्छे से वहाँ पे मैनेज किया जाता था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। सर ने इंटरव्यू दिया था जब लास्ट टाइम हमने बात की थी सर इमोशनल हो गए थे वो कहानी को बताते हुए कि फायरिंग हुई थी, फोर्स कम थी, सर लोगों के पास फोर्स कम थे और उधर से नक्सल अटैक हुआ था। उस दिन के बारे में आपको खबर कब मिली थी कि अटैक हो गया जिस फोर्स में सर थे? हालांकि उन्होंने दंतेश्वरी मंदिर देखा था, दर्शन कर लिए थे, वो आ गए थे वापस, इसके बारे में आपको कैसे पता चला था? नीलावाया वाला जो नीलावाया, हाँ वो डीडी न्यूज़ की टीम पे हमला हुआ था। हाँ, डीडी न्यूज़ की एक्चुअली सर क्योंकि उसमें इमोशनल हो गए थे उस कहानी बताते हुए। हाँ, काफ़ी इमोशनल हो गए थे क्योंकि हुआ क्या था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उस समय काम कर ही रही थी, तो हमारा वो था ना, हम लोग तो वो भेजते थे, सपोर्ट सिस्टम भेजते थे ना एम्बुलेंस, तो उसमें एक व्हाट्सअप मैसेज आया था क्योंकि मैं तो स्किन डिपार्टमेंट में, तो मेरा तो उससे नहीं मतलब होता था, जो कैजुअलिटी वाले होते थे उनके लिए रहता था कि ऐसे फायरिंग हुई है। तो फिर मैंने इंक्वायर कराया कहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है, तब ऐसे पता चला कि इस तरह से हुआ है। तो जो भी इंजर्ड थे वो लोग आए थे वहाँ पे हॉस्पिटल में आए थे। हाँ, वो घटना तो थोड़ी सी इमोशनल आई थी। सर थोड़े से हैं अपने फोर्स को लेके काफ़ी सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव थे, तो उनको ये बहुत ही हर्टिंग लगा कि इतना ऐसे लोग शहीद हो गए। पर उसके बाद काफ़ी अच्छा सर का काम रहा। उसके बाद तो फिर लोग याद करते हैं दंतेवाड़ा वाले लोग आज भी मिलते हैं, यहाँ भिलाई जी दुर्ग आते तो यहाँ के सर से मिलते हैं कि सर वो दिन याद है करके। हाँ, नहीं उसके बाद काफ़ी मतलब भारी पड़ा नक्सल को वो करना। हाँ, वो तो वहाँ पे अब सुपड़ा साफ लगभग है। हाँ। जी मैम, अभी दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव सर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत अच्छे वीडियोस आते हैं उनके, लोग चर्चा करते होंगे, आपको बताते होंगे आपके सर के वीडियो? मैं भी देखती रहती हूँ। अभी देखते हैं? दुर्ग पुलिस का पेज फॉलो करते हैं कि हाँ, वो है, फॉलो करती हूँ। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं कि आराम से बाद में देखते हैं आप? नहीं, अगर मैं ड्यूटी में रही तब तो मैं आराम से बाद में ही देखती हूँ, आराम से फुर्सत से कि आज क्या हुआ करके। हाँ। फिर पूछते होंगे कि आज आप उनकी बहुत क्लास लिए है, उस शोर की क्लास लिए है, ऐसी हो जाए साथ ही बैठ के देखते हैं फिर। अच्छा तो ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता होगा? हाँ, ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता है। जी। दंतेवाड़ा में एक और चीज़ कहूँ कि मैं ये चीज़ में ज़रूर कहूँगी कि कुछ लोगों को लगता है जो हम बहुत छोटी, मतलब जो थोड़ा पेरीफेरी वाले जगह में जाते हैं तो हमारा करियर ग्रोथ नहीं हो पाएगा। उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि मैंने वहाँ पे रह के MRCP जैसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम की स्टडी प्रिपरेशन की और उसको मैंने क्लियर भी किया विद डिस्टिंक्शन मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, जो मेरा 2019 में रिज़ल्ट आया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ऐसे चले गए तो आपको हताश होने की ज़रूरत है, पर हाँ अगर आप कंटिन्यूसली अपने वर्क कर रहे हैं तो आप अवॉर्डेड होंगे। फिर मैंने वहीं से फेलोशिप भी किया था हेयर में, काफ़ी प्रेस्टीजियस है मुंबई में, वहाँ से किया था। तो वो वर्क आपको पे करता है। अभी मैं मेकाहारा में थी, जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हाँ, निश्चय होना चाहिए क्योंकि अकेले पढ़ना ये भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट फिर मैं अकेले ही पढ़ी, अच्छे से पढ़ी और फिर मैं वहाँ जॉब भी करी थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो समय मिलता था। फिर मेरा बच्चा भी था, तभी मैंने था कि मुझे करना है तो मुझे पढ़ना है उसको। आपका मन कभी नहीं लगा सिविल सर्विस की ओर? कभी नहीं लगा कि सिविल सर्विस करना चाहिए कि MBBS? नहीं, मेरा नहीं था ये, मैं सोचा भी नहीं।
इस तरह का। डॉक्टर ही बनना शुरू से सपना था डॉक्टर बना स्कूल था। टाइम से? मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी, तो ऐसा नहीं था बहुत। मैं विमेंस डे पे ही मैं ज़रूर कहूँगी कि पेरेंट्स को कभी भी जेंडर इनइक्वालिटी नहीं करना चाहिए। ऐसे जो मोटो भी है 2023 का इंटरनेशनल विमेंस डे का, वो एक एम्ब्रेस द इक्विटी है। मतलब आपको एक दूसरे, मतलब जो भी है जेंडर है, उन दोनों को बराबरी में रखना चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने रखा काफ़ी अच्छे से, मुझे और मेरे भाई दोनों का रखा, मेरा बहुत अच्छे से रखा, हमेशा इंस्पायर किए मुझे। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें। उसके बाद पेरेंट्स का भी जेंडर इक्वालिटी रखना बहुत ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। जी, मम्मी पापा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें उनके बारे में बताइए। मेरे फादर टीचिंग लाइन से हैं। मेरे फादर प्रोफेसर हैं, रिटायर कर गए हैं अभी। वो पटना यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भी थे। साइंस कॉलेज वहाँ बहुत बड़ा कॉलेज है पटना में, वहाँ पे प्रिंसिपल भी रहे थे, और बॉटनी डिपार्टमेंट जो उनका है उसमें हेड थे। तो फादर का बहुत रहा, क्योंकि उनको बहुत था कि पढ़े, सब कोई पढ़े, पढ़ाई वाले बहुत माहौल था। मेरी मदर भी वर्किंग है, मेरी वर्किंग, वो भी रिटायर कर गई हैं, वो भी एज प्रोफेसर रिटायर की हैं कॉलेज में। और फिर मेरी नानी भी वर्किंग थी, मतलब वो भी हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी। तो हमारे घर में वो पढ़ने वाला ट्रेडिशन शुरू से ही था। ताबड़तोड़ माहौल रहा है। मैम एक सवाल और रहता है कि सर पुलिस अफसर हैं, तो फिल्म वगैरह देखते हैं तो पुलिस वाली फिल्म देखते हैं कि सिंघम? नहीं, हम सभी फिल्म देख लेते हैं। हाँ, फिल्म के सर का ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। मुझे जो मन करता है मैं चलते हैं सर देखने के लिए। जी जी जी। फिल्म हमारा वो है कि जो अगर बेटे लायक फिल्म है तो हम लोग चले जाएंगे देखने, जो मुझे मन है सर देख लेंगे। और ऐसा हम लोग कुछ ही ऐसे सिलेक्टेड फिल्म से अच्छी फिल्म देखते हैं, तो वो सबको ही अच्छा ही लगता है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो पुलिस प्रोफेशन से है तो पुलिस वाली फिल्म देखे? पुलिस वाली फिल्म अच्छी लगती है देखने में। अब तो हम लोग ऐसा हो गया कि पूरे घर में अपने से जोड़ के देखते होंगे सर। अब तो पुलिस वाली फिल्म का ऐसा हो गया है कि मेरे घर में, मेरे सर के घर में सबको ही पुलिस वाली फिल्म्स अच्छी लग रही है। आप रिलेट कर पाते हैं, जिस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हैं वो आपको अच्छा लगता है देखने में। सर के घर का माहौल भी वैसे ही है, भाई हाँ, सर के घर में भी अब काफ़ी अच्छा पढ़ने का माहौल है। मेरे फादर इन लॉ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में रिटायर कर गए हैं। भाई भी अच्छा, वो भी DFO है, सिस्टर भी डॉक्टर है, सब अच्छा है वहाँ पे भी। सर साइकियाट्रिस्ट है मैम, तो सर तो सबको पढ़ लेते होंगे ना, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, किसका एक्सप्रेशन कैसा है, घर में क्या हुआ है, ऐसा ड्यूटी से आते होंगे तो ये सब चीज़ देख लेते होंगे, वॉच करते होंगे। देखिए, आप कोई प्रोफेशन को जानते हैं, इसका तो नहीं इसको आप 24 घंटा इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपका दिमाग वही उसी को सोचते रहेगा। आप 24 घंटा आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, पर हाँ, अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज है तो जब उसकी ज़रूरत होगी आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे उसको। घर की होम मिनिस्टर है, वैसे भी होम मिनिस्टर के सामने तो मैम होम मिनिस्टर है घर की आप, तो आपकी चलती है IPS सर की चलती है? होम मिनिस्टर की चलेगी। बट ऑब्वियस सवाल जब आप बोल रहे हैं होम मिनिस्टर है तो मतलब जी नहीं, पर ऐसा नहीं है, म्यूचुअल है, कोई ऐसा चलने की बात नहीं है। कोई डिसीजन तो सब कोई हम लोग मिलके ही लेते हैं, कुछ भी सोच। कभी टमाटर धनिया लेके आए सर? कभी आपने बोला कि टमाटर ले आओ, धनिया ले आओ, ऐसा कभी? नहीं, टमाटर धनिया वाले तो कभी ऐसा आया नहीं समय हम लोग का। पर हाँ, एक हुआ था कि हम जब मैं SR शिप कर रही थी, कांगड़ा में मैंने किया, हिमाचल प्रदेश में। तो वहाँ पे एक गेस्ट हाउस था, वहीं हम लोग को रहना होता था। हॉस्टल उस समय हमें दिया नहीं गया था। तो उस समय सर मेरे लिए, और मैं एक्सपेक्टेंट थी, तो सर मेरे लिए ये सब वो जूसेस जो होता है, ऑरेंज जूस, पराठा वराठा सब बाहर से लेके आते थे खरीदते हुए। इवन टाइम्स कुछ वेजिटेबल्स भी, फ्रूट्स से सभी लेके आते थे। वही एक फेज़ रहा है, उसके बाद तो फिर कभी ऐसा हुआ नहीं कि टाइम ही नहीं मिला होगा उनको भी। टाइम ही नहीं मिला, और ऐसा कभी रिक्वायरमेंट आपको भी नहीं खुद ही कर लेते होंगे? नहीं, मैं भी खुद ही कर लेती हूँ। और क्या कहते हैं, खाने में हम लोग उतने भी ज़्यादा चूज़ी नहीं है। अगर वैसा जो मिल गया सब खा लिए, हाँ, उस तरह से चूज़ी नहीं है हम लोग। जी, छत्तीसगढ़ को लेके मैम कैसा लगता है आपको? मतलब चूँकि आप सर भी बिहार, आप भी बिहार से। छत्तीसगढ़ से काफ़ी एक्वेंटेंस है, क्योंकि बिहार से बहुत सिमिलर कल्चर है। मतलब इतना है कि अब मेरे घर वालों को भी बहुत डिफरेंट नहीं लगता ये। हम लोग सबको ही काफ़ी रिलेट कर पाते हैं छत्तीसगढ़ से। एक तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, हिंदी स्पीकिंग, और उस पर से जो एक्सेंट है, सब कुछ है, काफ़ी रिलेटेबल है जी। वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ सीख गई होंगी आप तो? कुछ मैं समझ जाती हूँ का सकता है, कैसे क्या करा था ये सब? हाँ, ये सब तो बिल्कुल आराम से समझ जाती हूँ। बोलने में थोड़ी दिक्कत है, मतलब बोल नहीं पा रही हूँ अभी, क्योंकि वो भी शायद इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं अलग अलग जगह चली गई ना। एक बार गोंडी भाषी जगह चली गई, बहुत समय अभी प्रॉपर छत्तीसगढ़ हिंदी बेल्ट में, तो शायद अब सीख लूँ 1-2 साल में। ऊपर जांजगीर भी चली गई थी आप, तो वहाँ की छत्तीसगढ़ी अलग है, यहाँ की छत्तीसगढ़ी अलग है थोड़ी। हो सकता है 1-2 साल में सीख लूँ जी। बासी वासी बारे में? भाजी तो खाते ही होंगे? हाँ, भाजी तो खाते हैं हम लोग। क्या भाजी पसंद है सर को? हम लोग लाल भाजी हम लोग लाल भाजी सबको पसंद है। लाल भाजी हम लोग सबको खाते हैं, बहुत हेल्दी होता है। अभी गर्मी में ना हमारी भाजी ज़्यादा खाते हैं लोग। ओके।
हमारी बाजी कभी पूछिएगा अपने स्टाफ को, आप खाना कौन बनाते हैं? आप ही बनाते हैं कि स्टाफ? नहीं, स्टाफ बना देते हैं, मैं भी कभी कभी बना देखती हूँ, हेल्प सर को कुकिंग पसंद है? कभी बनाए? नहीं, कुकिंग किचन में जाते हैं कभी? सर उतने खाना के मन में उतना नहीं है सर। जो मिल गया खिला दो पिला दो, ऐसा कभी पूछती नहीं होंगे शाम को कि आज क्या बना है घर में कभी? नहीं, वैसा नहीं सर का है। सर को खाने के ऐसा कि खाना आज क्या बनाया, ये क्यों नहीं बनाया, ये क्या बनाया, उसमें नहीं है सर को। उसमें कभी कि ऐसा क्यों नहीं, इतना खाने को लेके इतना इशू नहीं बनता है। क्योंकि ये है कि खाना मतलब जो है हेल्दी खाना है, ठीक है। हम बच्चों को टाइम दे पाते हैं सर? मतलब दिन भर ड्यूटी, बहुत लंबे लंबे टाइम है। हाँ, तो हाँ देते हैं। उनके लिए क्वालिटी टाइम कैसे निकालते होंगे? हम लोग बीच बीच में कभी घूमने निकल गए कहीं, थोड़ा सा कहीं उसको मॉल जाना है, मॉल लेके चले गए, या फिर थोड़ा सा पढ़ाई कराना है, पढ़ाई कर लिए, कुछ थोड़ा उस तरह से कर लिए। पर अदरवाइज़ हाँ, सर का शेड्यूल तो हेक्टिक रहता ही है काफ़ी। एक VIP मैडम, कहीं ना कहीं वो अफसर है, IPS है, यहाँ की ज़िले के बॉस है, कप्तान है, पुलिस कप्तान। वो सामान्य जीवन को आप लोग मिस करते होंगे कभी कभी? सर जब IPS इसमें नहीं आए थे तब वो आराम से कहीं घूमना फिरना, गुपचुप खा लिए, अब कहाँ पॉसिबल? नहीं, हम लोग करते हैं, अभी करते हैं। हाँ, हम लोग की ये खास आदत है। हम लोग को अभी मन करेगा तो हम लोग सिविक सेंटर जाके खा लेंगे। मैं मेरे हस्बैंड जाके निकल जाते हैं हम लोग। मतलब कई बार सिविक सेंटर भी जाते हैं, कभी कभी तो हम लोग वहाँ ये मोटा भाई में एक बार हम दोनों चले गए थे, गोलगप्पे खा के आए हैं। हम लोग जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि मतलब लोग आ जाते होंगे, वो बात अलग है कि फोटो खिंचवा रहे। इधर थोड़े सर ज़्यादा लोग आ जाते हैं। हाँ, पहले तो उतना नहीं था, पर शुरू में जब आए थे तो इधर तो लोग आ जाते हैं, पर तब भी ठीक है, मैं निकल जाती हूँ, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं लगता। हम लोग सब निकल जाते हैं। वैसे सर के फैन फॉलोइंग बढ़ गए हैं? फैन फॉलोइंग बढ़ गई है, हाँ। मैं एक दिन पूछा था सर को कि वो ऐसे अच्छा भी लगता है ना कि आप बिल्कुल कॉमन पर्सन के बीच में, और अच्छी बात है ना कि एज बीइंग लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ, बीइंग पुलिस ऑफिसर आप एक बार जाते भी हैं कॉमन प्लेसेस में, तो आप वहाँ का भी देख लेते हैं। एक तरह से एक फ्रिस्किंग तो वहाँ की भी हो ही जाती है, कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास फ़ोन आते होंगे कि आपके हस्बैंड ये कि बढ़िया उनकी क्लास ले लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैसेज आता है, व्हाट्सएप आते रहता है मुझे जी। फ्रेंड्स लोग जो मुझसे अलग अलग जगह से, दिल्ली से, बिहार से, मुंबई से, सब भेजते रहते हैं, जो देखते हैं भेजते हैं जी। मैम आप अपने बारे में बताइए, और घर में कौन कौन है, आगे क्या कुछ आपका? मैं और मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं। वो अभी US में हैं, डैलस में हैं अभी, इंजीनियर हैं, और वहाँ पे काफ़ी सेटल कर गए हैं वो। और मेरे फादर मदर हैं जी। मतलब अभी छोटी ही फैमिली है हम लोग की। उन लोग आते हैं छत्तीसगढ़, कभी आए हैं? नहीं, पावा में आते हैं, अक्सर आते हैं, कि भैया भी अभी US में ही है तो आते रहते हैं। आप भी मायके जाती होंगी? उल्टा मेरा जाना आप थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो लोग आ जाते हैं तो फिर मैं कम ही जाती हूँ। हाँ, भाई मेरा आता है तो फिर मैं ज़रूर जाती हूँ उस समय जी। मैडम आगे आपका क्या प्लान है? क्योंकि स्किन की डॉक्टर है, आप यहाँ पोस्टेड है, आगे और क्या रिसर्च वगैरह आपकी चल रही होगी? हाँ, मैं अभी मेकेहारा में थी तो हमने स्टडी किया एक मॉलिक्यूल पे, और उससे मुझे स्कॉलरशिप भी मिली है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ डर्मेटोलॉजी सिंगापुर में। अच्छा। तो वो काफ़ी प्रेस्टीजियस कॉन्फ्रेंस है, हर 4 साल पे एक बार होता है, और बहुत कम लोगों को स्कॉलरशिप मिली हुई है उसमें। तो वो एक बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा अभी इधर का। तो मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे कुछ ना कुछ तो अचीव कर लेती हूँ। दुर्ग में भी कुछ अच्छा हो ही जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो मैं वर्क, मतलब क्वालिटी वर्क वहाँ डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं वहाँ पे, चंद्रला मेडिकल कॉलेज में। आप उसको अच्छे से फंक्शनल करना है, नया शुरू है, तो उसको अब डिसाइड किया कि उसको अच्छे से फंक्शनल करना है अभी। तो उसी में अभी एक केस आ गया था तो उसी में रुक गई थी मैं, अब उसको फंक्शनल करके। मैम स्किन के मामले में लोग बहुत हल्के में ले लेते बातों को, शायद ये ऐसी खुजली हो गई होगी, इस टाइप की बातें, मतलब बहुत हल्के में ले लेते लोग, लेकिन ये हल्का कभी कभी भारी पड़ता होगा तो स्किन को लेके। देखिए, स्किन को हल्के में आप लेंगे तो उससे परेशानी रहती है काफ़ी, क्योंकि देखिए स्किन और माइंड का रिलेशन बहुत है। कभी कभी क्या होता है कि आपको तनाव है, उसके कारण आपको स्किन इलनेसेस होती है। तो ये है ना कि आपको तब तक वो ठीक नहीं होगा जब आपका मेंटल कामिंग नहीं होगा, वो भी एक बात है। और है कि अगर आपने, जैसे आपको कुछ फंगल इन्फेक्शंस कुछ लोगों को होता है, अब आप उस पर ऐसी स्टेरॉइड क्रीम्स लगा रहे हैं, लगाते रहेंगे, आपका वो ठीक नहीं होगा, वो बढ़ते जाएगा, स्किन ख़राब हो जाएगी। इससे बेटर होता है कि सूनर इज़ बेटर, पहले जाके अगर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखा दीजिए, क्योंकि वो फिर जो ट्रीटेबल चीज़ें हैं वो जल्दी ट्रीट हो जाएंगी। और फिर मैं ये भी कहूँगी कि लोग स्टेरॉइड क्रीम्स को बिना एडवाइस के मेडिकल में गए, वो बताया मेडिकल में गए लगा लिए, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे स्किन काफ़ी ख़राब हो जाती है, मतलब वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बियॉन्ड चली जाती है फिर। इसलिए वो सब में थोड़ा ध्यान दें। और एक और चीज़ है कि जैसे आपको जैसे कोई बीमारी है, कोई आप
दिखा रहे हैं कहीं भी, एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने से ज़्यादा सही रहता है कि आपको स्किन रिलेटेड जो भी इलनेसेस है उसका अच्छे से क्योर हो सकता है। अभी जैसे होली है, अब होली के बाद स्किन का जैसे Cases होली के बढ़ेंगे। दौरान रैशेस किसी को आ रहा है, जैसे रेडनेस होने लगा, इचिंग होने लगा, तो तुरंत उसको पानी से धो लेना है। उसको कुछ कैलेमिन लोशन घर में है तो वो लगा लें, नहीं तो नारियल तेल ही लगा लें सूदिंग के लिए। अब उसको हल्के में नहीं लेना अगर आपको ब्लिस फोले निकल रहे हैं, क्योंकि उसको फिर डॉक्टर को जाके दिखा देना चाहिए। महिला दिवस है कल, उस पर एक संदेश आप क्या देना चाहेंगी, मतलब क्या कहेंगे आज की दौर की महिलाओं को? मैं यही कहूँगी कि आपको एम्पावर्ड, आप ऐसे नहीं, एम्पावर्ड बनने के लिए काफ़ी आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद भी पढ़ना होगा। पढ़ाई का बहुत इंपॉर्टेंस है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए गार्जियन को भी ज़रूरी है कि वो बच्चे को, लड़कियों को पढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई करके ही लड़कियां एम्पावर्ड और सशक्त बनेंगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियली हर महिला को जो पढ़ी है उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तभी आता है और आप एम्पावर्ड तभी होते हैं जब आपका एजुकेशन अच्छा होता है। और किसी भी लड़की का एजुकेशन अच्छा होने के लिए उसके पेरेंट्स की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पेरेंट्स को ज़रूर कहूँगी कि वो अपने बच्चियों को ज़रूर पढ़ाएं। तो ये थी डॉक्टर यशा उपेंद्र, जिनसे हमने बातचीत की, बहुत सारी खुल के बातचीत की। डॉक्टर साहब के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बताया, पुलिस कप्तान के बारे में, जो शायद सर कभी शेयर नहीं करते हम सबसे, तो अंदर की बातें भी उन्होंने बता दी। तो और इसके अलावा होली को लेके बहुत सारे उन्होंने टिप्स भी दिए आपकी स्किन को लेके, जो उनको फॉलो करना चाहिए, बाकी में जानना चाहिए। और महिला दिवस है, महिला दिवस को लेकर भी उन्होंने अपना संदेश दिया। आपको हमारी बातचीत कैसे लगी ये हमें कमेंट जरूर करें, और आगे भी इस तरह के हम इंटरव्यूज़ दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।